गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डायमेंशंस के बारे में स्टडी किया था। अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये भी स्टडी किया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को हम किस तरीके से निकालते हैं, राइट। ये पार्ट जो है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने इसी टॉपिक में लास्ट लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, जिसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे उनके आंसर्स भेजे और मुझे ये जानकर देखकर बहुत अच्छा लगा कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के जो आंसर्स थे वो बिल्कुल सही थे। स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में आज हम अपना एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। यानी कि विमाओं के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के जो आपके चर और अचर होते हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिएगा। तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ variables and constants on the basis of dimensions, right students। तो on the basis of dimensions जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो नंबर 1 है, यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज डायमेंशनल वेरिएबल, राइट। पहला पॉइंट है डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब ये स्टूडेंट, ये डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको हम डिफाइन करें तो यहाँ पर द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, राइट, which possess dimensions, मतलब उनकी डायमेंशंस भी होती है, राइट। and have different values are called dimensional variables, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास में फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच पजेस डायमेंशंस, यानी इनकी डायमेंशन भी होती है, राइट। एंड हैव डिफरेंट वैल्यूज, और इनकी वैल्यूज भी होती है, अलग अलग वैल्यूज भी हो सकती है। दे आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको कह सकते हो जैसे एरिया। तो एरिया का आपको डायमेंशंस मालूम है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है। क्या होता है एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला? आप स्क्वायर ब्रैकेट में L⁻² इसको लिख सकते हैं, राइट। तो इसकी क्या है, डायमेंशंस भी हैं, लेंथ में कितनी है, 2 है, और इसकी वैल्यूज भी हो सकती हैं। कोई भी आपको फिगर दे रखी है तो उस फिगर का एक एरिया होता है, उसकी वैल्यू होती है, राइट। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस भी होती है और उनकी वैल्यूज भी होती हैं, दे आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम जो है वो आपके पास में क्या है, वो डायमेंशनल वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल और आप लिख सकते हैं वेलोसिटी है। वेलोसिटी की भी आप जानते हैं डायमेंशंस होती हैं। क्या होता है आप जानते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर L⁻⁻⁻1 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई और इसकी वैल्यूज भी हो सकती है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, कुछ भी वेलोसिटी होगी, मतलब उसकी एक वैल्यू होगी। ऐसे ही फोर्स को भी हम ये कह सकते हैं कि आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस भी होती हैं
और उसकी एक वैल्यू भी होती है, एटसेट्रा। तो ये जो है आपके पास में सारी जो ये जो है वो डायमेंशनल वेरिएबल्स कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स, राइट। अब दूसरा आपके पास में क्या है, ये तो है डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब हम दूसरा पॉइंट यहां पर लेते हैं स्टूडेंट, वो है डायमेंशन लेस वेरिएबल। ये अगला पॉइंट क्या हो गया, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स मींस अब आप यहां पर समझ गए, यहां तो डायमेंशंस थी लेकिन यहां पर क्या है, अब डायमेंशन लेस, मतलब अब उनकी डायमेंशन जो है वो नहीं होती। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल आप यहां से लिख सकते हैं ऐसे ही, दी फिजिकल क्वांटिटीज राइट, विच अब यहां पर क्या है, डायमेंशन लेस है, विच हैव नो डायमेंशंस, जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, विच हैव नो डायमेंशंस बट हैव राइट, लेकिन उनकी जो वैल्यूज है हैव वेरिएबल वैल्यूज are called dimensionless variables, dimensionless variables, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप ध्यान दें कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंगल की अगर आप डायमेंशंस निकालेंगे तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। क्यों, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एंगल को अगर आप डिफाइन करते हो तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जो है उसकी एक लेंथ, मतलब वो ऊपर उसको लेंथ हो गई उसकी डायमेंशन, और रेडियस की भी जो डायमेंशन है वो क्या है, एल। तो एल अपॉन एल है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल एंगल हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी जो है आपके पास में क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंड स्ट्रेन, आप यहां पर देख सकते हैं कि अगला पॉइंट जो है वो क्या है, स्ट्रेन जो है वो आपका, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, राइट, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इनकी वैल्यूज होती हैं। एंगल 30 डिग्री है, वैल्यू है 30 डिग्री, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती, राइट। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी इसके अंदर क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, और ये आपने यहाँ पर इसको स्टडी कर लिया। अब हम नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगला पॉइंट जो है, जैसे थर्ड नंबर पर आपके पास में क्या है, दिस इज डायमेंशनल कांस्टेंट्स, राइट, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। अब डायमेंशनल कांस्टेंट्स को अगर हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, देखिए डायमेंशनल, तो डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, उनकी डायमेंशंस तो है, राइट, और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है मतलब उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, फिक्स हो जाएगी। वैल्यूज जो है वो वेरिएबल नहीं होती, वो वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। यानी आपकी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस होती है और उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, दे आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट, राइट। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, दी फिजिकल क्वांटिटीज which possess, right, dimensions, right, and have
यहां लिखा है डिफरेंट वैल्यूज, तो अब डिफरेंट नहीं, कांस्टेंट वैल्यूज, एंड है कांस्टेंट वैल्यूज are called dimensional constants. इनको हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सपोज आपके पास में दो मास ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, उनके मासेस हैं m1 और m2 हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस है r, तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, राइट। और जो ये इनके बीच का जो फोर्स है वो उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो यानी F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट प्लेस करते हैं, दैट इज कैपिटल G। तो यहाँ जो कैपिटल G है आपके पास में, दैट इज योर डायमेंशनल कांस्टेंट। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आप लोगों ने कल मुझे डायमेंशंस निकाल के दी थी, मींस उसकी डायमेंशंस होती है, और कैपिटल G जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो है आपके पास में क्या है स्टूडेंट, दिस इज डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसे ही आपके पास में यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी आपके पास में क्या है स्टूडेंट, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। इन सबको स्टडी करोगे, जितनी ये फिजिकल क्वांटिटीज नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपको आने वाले लेक्चर्स में सब क्लियर हो जाएंगे, राइट। लेकिन अभी उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ उसको आप अपने माइंड में रखिएगा, राइट। तो अब इसके बाद में हम फोर्थ कैटेगरी पर आते हैं, एंड दिस फोर्थ कैटेगरी इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आप यहां इनको डिफाइन कर सकते हो, क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज, राइट, फिजिकल क्वांटिटीज which have no dimensions, जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, राइट, डायमेंशन नहीं होती, एंड हैव कांस्टेंट वैल्यूज, राइट, are called dimensionless constant. They are called dimensionless constants. Are called dimensionless constants. राइट स्टूडेंट। तो इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं अच्छे ढंग से, और आपको इनके एग्जाम्पल्स भी जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको मालूम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर आपको हो तो जो आपके पास में फॉर एग्जाम्पल पाई जो है, पाई, राइट, आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो इस पाई की वैल्यू और 3.14, तो देखिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, राइट, कितनी है, 3.14 और 22/7, राइट। तो ये जो है आपके पास में एक क्या हो गया, डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको हमें अच्छे ढंग से बेसिक हमें नॉलेज जो होनी चाहिए कि डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स क्या होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, और डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए, राइट।
तो ये जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर ही फिनिश होता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ विच इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट धीरे धीरे आप न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो अब मैं यहाँ पर अगला टॉपिक लेता हूँ एंड दिस इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो आपने जो डिफरेंट वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में स्टडी किया है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और इसके एप्लीकेशन पार्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल analysis. This is analysis, dimensional analysis, right। तो स्टूडेंट हम इसको स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसको जानते हैं कि वो होता क्या है। यहाँ पर तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर है जिसको मैं हेडिंग दे रहा हूं, दिस इज डायमेंशनल एनालिसिस। इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्या चीज है डायमेंशनल एनालिसिस, इसको हम स्टडी करते हैं, फिर हम इसके एप्लीकेशन पार्ट को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट ये क्या है, द मेथड ऑफ studying, right, what is it, this is the method of studying a physical phenomena, right, phenomena on the basis of, right, किसके बेसिस पर, on the basis of you can say dimensions, right, on the basis of dimensions is called dimensional analysis, ये चीज होती है डायमेंशनल एनालिसिस। यानी किसी भी फिजिकल फिनोमेना, यानी कोई भी आपके पास में भौतिक घटना है, ठीक है, उस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो बेसिकली क्या है, किसी भौतिक घटना का अध्ययन करने की एक विधि है जो कि उसके डायमेंशंस के आधार पर की जाती है, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। द मेथड ऑफ स्टडीइंग अ फिजिकल फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, मतलब विमाओं के आधार पर जो हमने अध्ययन किया है उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। अब इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो आपके पास में एप्लीकेशन पार्ट मतलब हम कहाँ इसको यूज करते हैं, इट्स एप्लीकेशंस आर, नंबर 1, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो पहला है टू कन्वर्ट a physical quantity, right, to convert a physical quantity, मतलब आपके पास में एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, उसको कन्वर्ट करना है। तो टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम one system of units to another system of units, to another system, right, system of units।
मतलब हमारे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना, ये एप्लीकेशन है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। इसका एक एप्लीकेशन आ जाता है कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आपके पास में 9.8 मीटर राइट पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ये होती है। अब ये जो आपके पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ जो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, वो आपके पास में है, आपका लेंथ को आपने मीटर में यूज़ किया है, टाइम को आपने सेकंड में यूज़ किया है, तब इसकी वैल्यू वन सिस्टम ऑफ यूनिट में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.81 ऐसे इस तरीके से आती है। अब अगर मैं इस यहाँ पर जो मीटर है उसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ, मतलब मुझे अब इसकी वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रखनी है। यानी कि एक सिस्टम था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर वाला जो सिस्टम था उसको दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो हम इसकी हेल्प से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये इसका डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन है। दूसरा क्या है आपके पास में, दूसरा पॉइंट है जो यहाँ पर हम इसको स्टडी करेंगे, टू चेक द करेक्टनेस राइट। मतलब हमें जो है किसी भी एक इक्वेशन दे रखी है उसको हमें चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास में उसकी ऑफ ए मतलब फिजिकल रिलेशन को हमें चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में, सपोज एक ऑब्जेक्ट है आपका, मैं यहाँ समझाता हूँ उसको, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो वो u वेलोसिटी से आपका ये मूव करता है एक ऑब्जेक्ट, राइट, ये ऑब्जेक्ट है, और ये आपका इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, और ये t टाइम ड्यूरेशन तक ये मूव करता है। तो यहाँ आकर के एक ये वेलोसिटी को अटेंड कर लेगा, राइट, एक वेलोसिटी को अटेंड कर लेगा, एंड दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट। तो ये इक्वेशन, अब ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो अब आपको चेक करना है कि भाई ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। डायमेंशनली करेक्टनेस का मतलब क्या हुआ कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ क्या है, वेलोसिटी, और इस साइड में भी इसको हम जब कर रहे हैं तो ये भी वेलोसिटी ही होनी चाहिए, राइट। तो हम इसकी करेक्टनेस को हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये हम एक पार्ट इसके अंदर करेंगे। और थर्ड जो इसके पास में है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है टू डेराइव द रिलेशन राइट between different quantities, right, to derive the relation between different quantities, different physical quantities, मतलब जो आपके पास में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके बीच में क्या कोई रिलेशन हमें डिटरमाइन करनी है तो वो हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। तो मैं समझता हूँ पहले आप इनको समझ लीजिएगा, ठीक है, और फिर हम उसके बाद इनको हम डिटेल्ड इनकी एनालिसिस करेंगे, और हर एक के हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से इनके क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो आज आपने स्टडी किया है इसको अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो
तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।